nothing changes, they'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. Great land and respect and love for India. मेरा बहुत कर्मज्योति भाव है and for you personally और आप व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए and for what India represents to the rest of the world. India बहुत I can assure you, Mr. Prime Minister, that you have my person, my behalf, a true friend. Thank you. Thanks a lot. Thank you. I feel proud. I feel proud. Thank you. Thank you. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। On stage, I didn't know what was happening. I was confused. Like, what? He grabbed my hand and picked it up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. तो हमारे समाज में भांति भांति के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह के, आप भी जानते होंगे। चूंकि वीडियो छोटा होने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो में दो श्रेणी के लोगों की चर्चा करूंगा, दो क्लास की। पहली वो जो श्रेणी बन करके हलवा खाते हैं, मतलब जो अपनी उंगलियों को घी में और सर को सत्ता की कढ़ाई में रखना पसंद करते हैं। ये लोग समझौतावादी होते हैं, बलात्कार को सत्कार और भ्रष्टाचार को सदाचार समझते हैं। इन्हें अत्याचार, अनाचार और अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इनका रूटीन चलते रहना चाहिए, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, भले ही भारत का सौदा हो जाए, भारत किसी के आगे झुक जाए, इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ये टूटी हुई नहीं होती, ये सर नहीं झुकाते, गर्दन नहीं झुकाते, क्योंकि इनकी गर्दन सीधी होती है। ये समझौता नहीं करते गलत के साथ, गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, सत्ता के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं अगर सत्ता में बैठे लोग गलत कर रहे हैं, देश का सौदा कर रहे हैं। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है, प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोलें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। अरे देश तब नहीं बदनाम हुआ जब आप हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश तब नहीं बदनाम हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जनरल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप खाना खाते हैं, रोज भारत का अपमान करते हैं, हमारे भारत के लोगों को बेड़ियों में वापस भेजते हैं। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता जब एप्स्टीन फाइल्स में दबे हुए राज, आप सबकी सांठगांठ के राज दबाए रखने के लिए आप एक ऐसी ट्रेड डील कर लेते हो अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान, भारत के टेक्सटाइल, भारत के एमएसएमई को तबाह कर देते हो। कहां 3% टैरिफ होता था हम पर, अब 18% टैरिफ है। और आपने कितना टैरिफ लगाया? आप कहते हैं हम $500 बिलियन की खरीद करेंगे अमेरिका से अगले 5 सालों में। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता कि जब आप
चीन के माल पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा के इस इवेंट में रखते हो, पूरा देश पूरा विश्व हंसता है आप पर, तब नहीं आप बदनाम होते। अरे हम लोग उस पार्टी के हैं जिन्होंने आईआईटी बनाई, जिन्होंने हैदराबाद, जिन्होंने बैंगलोर, गुड़गांव ऐसे टेक्निकल हब्स बनाए। हमें नहीं चाहिए आपका मेड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट। ये बलात्कार को सत्कार नहीं समझते, भ्रष्टाचार को सदाचार नहीं समझते, गलत को गलत ही समझते हैं। ऐसे लोग होते तो मुट्ठी भर हैं, कुछ 1000 होते हैं, लाख हो सकते हैं, लेकिन यही लोग बड़ा अंतर लाते हैं समाज में, देश में। आजादी की लड़ाई में भी हजारों लोग ही शामिल थे। देश की आबादी तो 30 करोड़ थी, लेकिन कुछ 1000 ने जब अंग्रेजों का विरोध किया, उनसे बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। वरना मुट्ठी भर लोग तो ऐसे भी थे जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे, समझौते कर रहे थे, भारत को बेच रहे थे। फैसला आपको करना है। नई गुलामी हमें जकड़ने लगी है, भारत का सौदा किया जा रहा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री की फाइल ट्रंप के पास है, अगर भारत के प्रधानमंत्री की कमजोरियां ट्रंप के हाथों में हैं, कमजोर नस ट्रंप के पास है, तो क्या भारत का सौदा कर दिया जाएगा? भारत को बेच दिया जाएगा? भारत माता को अमेरिका के हाथों, अन्य देशों के हाथों सौंप दिया जाएगा? कतई नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपने एआई इंपैक्ट समिट को देखा, उसमें क्या हुआ? पहले दिन किस तरह से अव्यवस्था फैली। मोदी का फोटोशूट होना था, उनका तमाशा दुनिया को दिखाया जाना था। उसके बाद मोदी ने तमाम टेक दिग्गजों के मंच पर हाथ पकड़ लिए। सैम ऑल्टमैन तो घबरा गए, ये हो क्या रहा है? ये क्या भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली चल रही थी? एनडीए की रैली चल रही थी जिसमें मोदी ने नेताओं के हाथ पकड़ करके ऊपर उठा दिए, विक्ट्री दिखाने के लिए, विजयी भव का साइन दिखाने के लिए, प्रतीक दिखाने के लिए। अरे ये एक टेक मंच था, एआई इंपैक्ट समिट होनी थी, उसमें आप तमाशा कर रहे थे। सैम ऑल्टमैन तो कह भी दिया कि वो बड़े असहज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने जो तमाशा खड़ा किया, चीनी रोबो कुत्ते को वहां ले आए, अपना नाम लगा करके, नाम बता करके, अपनी चिट लगा करके अपना बतला दिया। We see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. चीन ने तुरंत इसके बारे में स्पष्ट किया कि ये हमारा कुत्ता है, और इसके विज्ञापन में लगातार देख रहा था, मैं भी समझ गया था, मगर मैं बोला नहीं। तुरंत ही सोशल मीडिया पर ये खबरें आने लगी कि भारत में हो क्या रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने भारत की बेइज्जती करा दी, गजब की बेइज्जती। खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज ए गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी, इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। और अगर युवा कांग्रेसियों ने इसी समिट में जाकर के प्रोटेस्ट कर दिया तो उन्हें देशद्रोही बतलाया जाने लगा। अरे भाई, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्या तुमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया था नंगे होकर के? तुम तो लाशों पर राजनीति करते थे, शहीदों पर वोट मांगते थे। पुलवामा की बात हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया था?
मैंने प्रधानमंत्री का एक 51 सेकंड का भाषण देखा, आप इस भाषण को देखिए। जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया, तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने लगे कि भारत कैसा विश्व गुरु है, भारत के साथ तो कोई वेंचर भी नहीं करेगा। तब हमने आदरणीय मैक्रो जी से कहा कि भारत इस समय मुश्किल में है, अगर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसकी वजह आप भी हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम बाकी राफेल विमानों से भारत में गधा गाड़ी चलाएंगे। मैंने 56 इंच की छाती रखकर जब उनसे विनती की तो मैं उनकी आलोचना भी करना चाहता हूं कि मैक्रो जी मान गए, अब पाकिस्तान हमारे 10 विमान गिराए या 200, भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रांस अब हमारा डिफेंस। अब इस भाषण को देखने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री के दिमाग पर उनकी उम्र का असर पड़ने लगा है? वो जैसी हरकतें करने लगे हैं, जैसी बातें बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के सामने सरेंडर दिखाई पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुल्ला स्वीकारा कि पाकिस्तान ने हमारे रफाल गिराए, 10 तो उन्होंने स्वीकारे ही। प्रधानमंत्री किस तरह से कह रहे थे कि वो बचे हुए रफाल को गधा गाड़ी बना देंगे, उससे गधा गाड़ी खींचेंगे। ये भारत का सरासर अपमान है। प्रधानमंत्री अगर सम्मान और अपमान के बीच में अंतर भूल गए हैं तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वो किस तरह से कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जब हमारे रफाल नष्ट किए, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी कि कौन विश्वगुरु के साथ वेंचर करेगा। अरे हम विश्वगुरु हैं क्या? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होगा भारत का? अपनी प्रशंसा हम खुद करें और कोई हमारा अपमान करे, ट्रंप हमारा अपमान करे, मोदी का अपमान करे, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी का अपमान होता है तो भारत का अपमान होता है, इसलिए मोदी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। You know, bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets, and they were all in. Both of them were all in, and now they're not." And I picked up this newspaper and I saw that Pakistan and India were really going at it, and then it got worse and worse. And many planes were shot down. It was all out, and I called them. I said, "Listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up." They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal. And they do a lot of business with the United States, and they sort of softened up all of a sudden. Then all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one and the other, and all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's not like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? And we did. We said, these are two very powerful nations. These are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen, but, bad things happen. मोदी खुद ही स्वीकार करने लगे हैं कि भारत के 10 रफाल पाकिस्तान ने गिराए। अगर हमें फ्रांस से रफाल मिल जाते हैं, रफाल की खेप मिल जाती है, तो पाकिस्तान हमारे 10 गिराए या 200। जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया, पाकिस्तान हमारे 10 विमान गिराए या 200, भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रांस अब हमारा डिफेंस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हमारा एक भी रफाल पाकिस्तान कैसे गिरा सकता है, हमें इसे देखना चाहिए। भारत आज कहां खड़ा है? आर्थिक ताकत के तौर पर, आर्थिक शक्ति के तौर पर, या सैन्य शक्ति के तौर पर? यह भारत को देखना ही होगा। भारत की सॉवरेनिटी का सवाल है, भारत की संप्रभुता का सवाल है। मोदी की इज्जत, भारत की इज्जत अगर बनने लगे और मोदी अपनी इज्जत ना बचा पाए, भारत का अपमान करवाने लगे, तो यह किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया, तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने लगे
कि भारत कैसा विश्व गुरु है, भारत के साथ तो कोई वेंचर भी नहीं करेगा। तब हमने आदरणीय मैक्रो जी से कहा कि भारत इस समय मुश्किल में है, अगर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसकी वजह आप भी हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम बाकी राफेल विमानों से भारत में गधा गाड़ी चलाएंगे। मगर ऐसा लगता है हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं, हमारी भावनाएं मरती जा रही हैं। बलात्कार होता रहे, हमें परेशानी नहीं होती, हम विचलित नहीं होते। भारत का अपमान ट्रंप करता रहे, हम आवाज बुलंद नहीं करते। ट्रेड डील हो जाती है, उसमें भी उसे उपलब्धि की तरह पेश किया जाता है। मोदी सेना क्या कर रही है? भारत का सरासर अपमान हो रहा है। मोदी जिस तरह की हरकत और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर उनकी उम्र का साफ साफ असर देखा जा सकता है। उन्हें रिटायर कर देना चाहिए, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब भारत उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर करता है तो यह भारत माता का सौदा होगा। भारत माता का सौदा हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे। फिर से लंबी लड़ाई लड़नी होगी आजादी के लिए। तय आपको करना है, गुलाम होना है या आजाद बने रहना है। भारत को बुलंद भारत बनाना है या एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिया, एक ऐसा भारत जो सभी के साथ समझौते कर रहा है, समझौतावादी हो गया है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, या मेरे चैनल पर जाएं और अपना मन पसंदीदा वीडियो चुनें और उसे देखें। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।